मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब ने देश में एक पढ़े लिखे वर्ग और जो निचला वर्ग है उसको ऊपर उठाने के लिए संघर्ष किया। तो आदरणीय बहन जी को पता है कि जो रैलियां हो रही हैं सतीश मिश्रा जी कर रहे हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी माननीय काशीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर एक महा रैली का आगाज़ किया और मैसेज दिया। लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं, लगातार वो जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपनी बातों को रख रही हैं, यानी कि जिससे प्रदेश व देश की जनता का ख्याल रखते हुए अपनी बातों को पहुँचाने का काम कर रही हैं। जो बड़ी पार्टियां जैसे बीजेपी है, उन्होंने तो बहुत रैली कर दी है, दर्जनों रैली कर डाले। वो साहब उस सत्ता का क्या फ़ायदा जब हमारे लोग उस सत्ता को देखने वाले नहीं रहेंगे। अब आप देख लीजिए जितनी रैलियां हो रही हैं, ऐसी मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप किया था, वेलकम ट्रंप किया था। तो ये तो हमारे समाज को देखना होगा कि हमारे हित के लिए कौन सोच रहा है। तो बहन जी तो आज भी उनके हित के लिए सोच रही हैं। तो सिर्फ भीड़ को दिखा करके उन पैसों पे बुला करके आप उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी जी ये नहीं चाहती। जितनी भी रैलियां हो रही हैं, मिश्रा जी कर रहे हैं, या छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं या नुक्कड़ बैठकें हो रही हैं, उनमें आप जो है बसपा सब सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए मीटिंगें कर रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है बड़ी रैलियों से ही बदलाव होगा। हम लोग तो मूवमेंट को बिल्कुल ज़मीन से उठा कर लाए हैं। हम लोगों के घरों में जा रहे हैं, चार चार लोगों को समझा रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, नुक्कड़ कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। बसपा के सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन जो बहुजन वोटर है, बड़ी संख्या में करोड़ों लोग हैं, वो तो बहन जी को सुनना चाहते हैं रैली में जाकर। वो कैसे सुन पाएंगे? नहीं, हमारा जो बसपा का वोटर है, जो बहन जी को सुनना चाहता है, मैंने बताया नहीं 9 अक्टूबर को बड़ी रैली हुई है। और रही बात सुनने की, तो मैं बता रहा हूँ, बहन जी को अपना इंटरव्यू दे रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और आज सभी के घरों में टीवी है, रेडियो है, फ़ोन आ गए हैं। वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ तो बहन जी इतना आती नहीं है, कोई उनकी खबरें भी नहीं चलती हैं। वो तो बहन जी को बहुत कम आंक रहे हैं ना। देखिए सेम इसी प्रकार से पश्चिमी बंगाल में हुआ। ममता जी को इन लोगों ने बहुत कम हाँगा। रिजल्ट क्या आए वो आपके सामने थे। 2007 का आप पूर्व में जाकर देख लीजिए कि 2007 में लोग जो है नहीं मान रहे थे कि बसपा सरकार बना रही है, लेकिन बसपा ने सरकार बनाई ना। सेम वही हाल जो 17 में, उसमें 12 में था। सपा को लोग नहीं मान रहे थे, सपा ने सरकार बनाई ना। और भाजपा की तो कहीं गिनती नहीं थी 17 में। लगता था कि या तो सपा या बसपा रिपीट होगी, लेकिन 17 में सरकार बनाई ना बीजेपी ने। तो आप आंकड़ों के द्वारा लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो अपना लोग मन बनाकर बैठे हैं, जो लोग आज इस समय में भूखमरी से, रोजगारी से, ठीक है ना, उत्पीड़न झेल रहे हैं, उनको बदलाव चाहिए, तो वो अपना विकल्प ढूंढ लेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के रूप में हो। बसपा गरीब लोगों की पार्टी है और फंड की प्रॉब्लम होती है। मैंने इस मीडिया में आपने कई बार देखा होगा, बड़े बड़े चेहरों के जो एंकर हैं या उनके जो चीफ एडिटर हैं, जो मालिक हैं, वो कई घोटालों में लिप्त पाए गए हैं। ठीक है, उन पे मुकदमे नहीं होते। तो कुल मिलाकर ये है कि बहुत मोटा पैसा खर्च किया जा रहा है अन्य पार्टियों के द्वारा। जो बसपा के पास पैसा नहीं है, गरीबों की पार्टी, हम सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग नहीं दे पाते पैसा। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास तो जनता की ताकत है, जनता का वोट है। जनता हमें जब मौका दिया हमने काम किया है। तो हमें ज़रूरत नहीं है ऐसी मीडिया की जो पैसों के दम पे आंकड़े दिखाने का काम करती हो, जो पैसों के दम पे अपना TRP बढ़ाने का काम करती हो। अभी आपने देखा होगा जिन्होंने TRP बढ़ाने के लिए मुंबई कमिश्नर ने उनको अरेस्ट किया था, ठीक है ना। तो ये सब पैसों का और केंद्र के इशारे पे खेल हो रहा है। लेकिन जो बसपा का वोटर है, जो संविधान, अंबेडकर, माननीय काशीराम साहब, बहुजन समाज को मानने वाला है, वो अपना मन बना के बैठा है। वो बस एक विकल्प के तैयार में है। विकल्प उनको पुनः एक बार दोबारा मिल चुका है बसपा के रूप में। और जैसी वोटिंग होगी जिन जिन राज्यों में, वो अपनी पूरे निष्ठा ईमानदारी से बसपा को वोट करेगा। आदरणीय बहन कुमारी बाई जी में अपना विश्वास रखते हुए वोट करने जाएगा। कैसे जीत पाएगी लड़ाई बीएसपी? देखिए, उनके लिए मेरे सभी जो बसपा के वोटर हैं, या इस बार जो मन बनाकर बैठे हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार CM बनाना है, अभी हमारे पास समय है। अपने सोशल अकाउंट खोलें और जो हमारे प्रत्याशी हैं उन सब के अकाउंट बनवा दिए गए हैं, उन सब अकाउंटों को फॉलो करें। और जो भी वहाँ से पोस्ट हो, जो भी वहाँ से वीडियो बनाए के डाली जाए, उसको शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में गिरें, ठीक है, और आगे फैलाने का काम करेंगे। भाई हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी या हमारे प्रत्याशी ने आज कहाँ मीटिंग करी है, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हम लोग खुद भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैंने बार बार कहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, और पार्टी के पास IT के नाम पर हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं, पे के नाम पर दुनिया भर का पैसा लूट करके, खास करके जो हमारे गरीब मजदूरों का पैसा लूट करके एक IT सेल में डाल दिया जाता है, जिस मामले में भाजपा पहले नंबर पर और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है।
ठीक है ना। तो वो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अपना मोबाइल है। हो सकता है कि हमारे 2 घरों में या मोहल्ले में किसी में मोबाइल ना हो, दूर दराज गांव देहातों में, लेकिन इतने भी हम लोग कमज़ोर नहीं हैं कि हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती के 7 से 12 के शासनकाल तक के जो काम हुए हैं हम उनको अपने लोगों को सोशल मीडिया पर जाकर दिखा सकते हैं। शाम को बैठा करके बुला करके आज देखो बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ये बातें कही हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। सर बीजेपी के पास बहुत बड़ा आईटी सेल है, लेकिन बहन जी कैसे टक्कर दे पाएंगी इन सब साधनों को? देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, हम टक्कर नहीं, हम विजय की तरफ चल चुके हैं, हम जीत की तरफ हैं। हम लोग 0 से लोकसभा 10 में पहुँचे, ठीक है। उसके बाद जो पूर्व में परिणाम रहे हैं 17 के, आप 22 के परिणाम देखना, हम उससे कई जो है गुना उनसे ऊपर जाएंगे, ठीक है। और रही बात प्रचार प्रसार की, तो अभी बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ठीक है, 9 तारीख को। सब लोग जानते हैं बहन जी ने कहा है कि भाई आप लोग जो है निष्ठा ईमानदारी से काम करें, और कौन कौन प्रत्याशी हमारे बीच में हैं, सब लोग अपना मन बनाकर बैठे हैं। तो सिर्फ प्रचार करना, बड़ी बड़ी जो होर्डिंग या LED लाइट लगाने से, भीड़ इकट्ठा करने से नहीं है। और ये तो जनता को ईमानदारी से देखना है कि जब कोरोना महामारी हुई थी किन लोगों ने किनका साथ दिया नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो आज बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी करके नारे आपसे लगवा रहे हैं। ये इनसे एक बार ये सवाल पूछिएगा कि जब हम भूखे मर रहे थे, हम प्यासे मर रहे थे, कोरोना की महामारी चल रही थी, तो केंद्र और राज्य सरकारें क्या कर रही थी? हमारे पास बसें उपलब्ध नहीं थी। आज इतना लाखों करोड़ रुपया चुनाव में बहाया जा रहा है, और ये वही लोग हैं जो बेचारे कोई गाजीपुर से लेकर के, कोई महाराष्ट्र से लेकर के, कोई बिहार से लेकर के, कोई पंजाब से लेकर एक दूसरे के राज्य को होते हुए अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन कोई इनकी मदद नहीं की गई थी। अगर वो आज भी ये चाहते हैं कि हमें वही सरकार चाहिए जो ना तो कोरोना में इनकी हेल्प कर पाई, ना उन युवाओं को रोज़गार दे पाई जो आज कहीं ना कहीं बेचारा आत्महत्या करता है, ना उन महिलाओं की हेल्प हो पाई जो महिला कहीं ना कहीं अपराध का शिकार होती हैं, ना उन जो है बुज़ुर्ग महिलाओं की हेल्प हो पाई जो बेचारे जो आज भी विधवा हैं या उनकी पेंशन नहीं, बुजुर्ग पेंशन नहीं बन पाई हैं, सिर्फ जुमलेबाजी हुई है। तो बसपा एकमात्र ऐसा विकल्प है जो कहने में और करने में विश्वास रखती है। अभी कुछ आंकड़े निकल के आ रहे थे, मैं उन्हीं मैनेज मीडिया की बात कर रहा हूँ कि जनता ने सबसे अच्छा कानून व्यवस्था के मामले में किसका शासन पसंद किया। पहले नंबर पे बसपा है, दूसरे पे सपा है, भाजपा की तो कहीं गिनती नहीं होती। तो हम लोग इतना भी खुद भी एहसास कर लें कि पिछले वर्षों में किस पार्टी ने कितना काम समाज का किया है, तो ये हमें तय करना होगा। राम मंदिर बना दिया है बीजेपी ने, बहुत सारी संख्या उनके पास में हिंदुओं की। मैं हिंदू उसे नहीं कहता जो अंधभक्त हो, मैं हिंदू उसे कहता हूँ जो अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो, जो ये जानता हो कि मुझे 8 घंटे काम करके मुझे रोटी मिलेगी, और उस 8 घंटे काम करने के बाद जो पैसा आएगा मेरे बच्चे की फ़ीस जमा होगी, मैं अस्पताल में जाऊंगा और मेरे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे। मैं उस अंधभक्त को नहीं जानता। जो अगर आप अंधभक्त को हिंदू कहते हैं तो मैं उसे हिंदू नहीं मानता, जिसे ये नहीं पता कि राम मंदिर बनना अच्छी बात है हर किसी, क्योंकि ये सेकुलर देश है, यहाँ सभी धर्म मज़हब को लेकर रखा जाता है कि राम मंदिर बनना अच्छी बात है। लेकिन उसी के साथ साथ आप लोगों ने कोरोना में कितने लोगों की मदद करी जो उनके घर परिवार या उनके लोग आपस में मिल पाए या वहाँ पहुँच पाए। अगर आपको मंदिर ही बनाना था तो साहब आप कम से कम एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बनाते, आप इंटरनेशनल लेवल का अस्पताल बनाते, आप इंटरनेशनल लेवल के और ऐसी सुविधाएं करते जिससे हमें लाखों लोगों को रोज़गार मिलता, लाखों लोगों को बच्चे परिवार के जो है उसमें पढ़ने जाते, उसमें जाकर शिक्षा प्राप्त करते, या उन लाखों लोग अगर अस्पताल बनता तो अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराते। आज के आने वाले 10 साल बाद के जो चुनाव होंगे जात पात के नहीं होंगे, विकास के चुनाव होंगे। जो हमें अच्छे मेडिकल देगा, जो हमें अच्छी शिक्षा देगा, जो हमें अच्छा रोज़गार देगा, जो हमें अच्छी सुरक्षा देगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। अब स्पेशली मैं आपको एक बात बता दूं, 7 से 12 का आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, जितने काम बसपा के शासनकाल में स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए किए गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 से पहले का समय देख लीजिए और 12 से बाद का समय देख लीजिए, जितने कॉलेज बनवाए गए, जितनी कॉलेजों को परमिशन दी गई, NOC दी गई, वो किसी शासनकाल में नहीं दी गई। जब ऑक्सीजन की कमी आई थी तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने कहा कि भाई ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए वो बसपा शासनकाल में लगाए गए। कम से कम कई हज़ार स्कूलों को जो है परमिशन दी गई। उसके बाद कई डिग्री कॉलेज बनवाए गए, कई इंटरनेशनल कॉलेज बनवाए गए। जैसे आप देख सकते गुरुतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, वो विश्व लेवल की यूनिवर्सिटी बनवाई गई जहाँ से पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं।
हम ये नहीं कह रहे कि मंदिर बनाना ही विकास है, हम ये कह रहे हैं कि मंदिर के साथ साथ आपको वो विकास भी करने ज़रूरी हैं जिनसे जनता को लाभ मिले। जनता पूजा अपने घर में भी कर सकती है, लेकिन हम लोग अपने घर में इलाज नहीं कर सकते, हमें अस्पताल जाना होगा। तो आपने विधानसभा लेवल पर क्यों जिले अस्पताल नहीं बनवाए, जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाए? सपा के शासनकाल में भी काम हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने तो पूरी हदें पार कर दी।